बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 2A। हमारी जो बुक है दैट इज़ बुक 4 ऑफ काउंटडाउन, एंड जो टॉपिक है दैट इज़ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। क्वेश्चन 7 की जो स्टेटमेंट है इसको रीड आउट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। तो इनको हमने चेक करना है कि कौन कौन से नंबर जो हमें ऑप्शंस A to H गिवन है, तो इनमें से कौन से 10 से डिवाइड कम्प्लीटली हो जाते हैं। तो इसका ए पार्ट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है 7281। इसको एक चीज़ आप क्लियरली पता होनी चाहिए कि इन नंबर्स को हमने कम्प्लीटली 10 से डिवाइड लॉन्ग डिवीजन से नहीं करना, बल्कि रूल है, छोटा सा एक रूल है, उसको याद कर लेना है। उससे सारे नंबर्स इजीली विदाउट एनी डिवीजन और कैलकुलेशन से हो जाएंगे। तो रूल कौन सा है? रूल 4 है। एनी नंबर्स विद ज़ीरो एट यूनिट प्लेस, यानी जो यूनिट प्लेस है हमने सिर्फ उसको चेक करना है। अगर तो उसके यूनिट प्लेस पे ज़ीरो है तो हमने सिंपली लिख देना है कि इट इज़ डिविजिबल बाय 10। एनी नंबर्स विद ज़ीरो एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस जिधर से नंबर स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट डिजिट इट इज़ यूनिट प्लेस। उस अगर उस पे ज़ीरो है तो ये नंबर जो नंबर हमें गिवन होगा दैट इज़ डिविजिबल बाय 10। हम देखते हैं कि इसका जो यूनिट प्लेस है इस पे 1 है, तो उस यानी ज़ीरो नहीं है। इट मीन्स के ए ऑप्शन इज़ इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10। हम इसको क्रॉस कर देते हैं। इसके बाद जो इसकी बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन को हम देखते हैं। बी ऑप्शन में है हमारे पास 8108 तो हमने यूनिट प्लेस इसका कौन सा है? दैट इज़ ज़ीरो। तो हमें जो स्टेटमेंट है उसमें भी यही लिखा है, एनी नंबर विद ज़ीरो एट इट्स यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 10। तो हम ये इसको टिक कर देंगे, इट इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो सी पार्ट है, सी में 10,000 हमें गिवन है। हमने सिर्फ इसका जो यूनिट प्लेस वाला डिजिट है उसको कंसीडर करना है, उसको देखना है। तो वो हमारे पास ज़ीरो है। तो इट मीन्स जो रूल है डिविजिबिलिटी बाय 10, तो इसमें भी यही है, एनी नंबर विद ज़ीरो एट इट्स यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 10। तो इसको भी हम टिक कर देंगे, यस इट इज़ डिविजिबल बाय 10। अब जो ना हम इसकी डी ऑप्शन को देखते हैं। डी ऑप्शन में हमारे पास गिवन है 90005। तो हमने यूनिट प्लेस को देखेंगे सबसे पहले। यूनिट प्लेस में जो नंबर है दैट इज़ 5। इसका जो यूनिट नंबर प्लेस है दैट इज़ एट इट्स यूनिट प्लेस इट इज़ 5। तो 5 जो है हमारे रूल में शामिल नहीं है, तो इसलिए उसमें हमारे रूल में क्या लिखा है? एनी नंबर्स दैट है विद ज़ीरो एट इट्स यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 10। ये 10 से वही डिविजिबल होगा जिसके यूनिट प्लेस पे ज़ीरो है, तो इसके यूनिट प्लेस पे ज़ीरो नहीं है, तो इट मीन्स के दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10। तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। अब हम इसका ई पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ई पार्ट में हमारे पास जो क्वांटिटी गिवन है दैट इज़ 520 1 एंड 0। अब इसका जो नंबर है हम इसको देखते हैं कि इसका जो नंबर एट इट्स यूनिट प्लेस दैट इज़ ज़ीरो। तो अब हम इसको जो इसका यूनिट प्लेस पे नंबर है वो ज़ीरो है, और हमारा जो रूल है उसके अंदर भी यही लिखा है, एनी नंबर विद ज़ीरो एट इट्स यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 10। तो इट मीन्स जो ई पार्ट है इट इज़ करेक्ट, इस ये 10 से डिविजिबल है, इसको हम टिक कर देते हैं। इसी तरह हमारा एफ पार्ट है। एफ में हमारे पास गिवन है दैट इज़ 4018 एंड 5। हमने यूनिट प्लेस वाले नंबर को देखना है, इट इज़ 5। और 5 जो है जब यूनिट प्लेस पे 5 होगा तो ये डिविजिबल बाय 10 नहीं होगा।
बिकॉज एनी नंबर विद ज़ीरो एट इट्स यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाई 10। इसकी यूनिट प्लेस पे ज़ीरो होना लाजमी है अगर 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो इट मीन्स इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 10, तो इसको कैंसल आउट कर देंगे। सेम लाइक दैट इट्स जी पार्ट, जी में हमारे पास गिवन है दैट इज़ 4002। इसकी यूनिट प्लेस पे हमारे पास 2 है, तो हमारा जो रूल है हम उसी को फॉलो करेंगे। एनी नंबर विद ज़ीरो एट इट्स यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाई 10। तो उसके लिए यूनिट प्लेस पे ज़ीरो होना लाजमी है। तो ये ज़ीरो नहीं है यूनिट प्लेस पे, तो हम इसको कहेंगे कि ये 10 से डिविजिबल नहीं है, इसको भी क्रॉस कर देंगे हम। सेम लाइक दैट इट्स लास्ट पार्ट दैट इज़ एज पार्ट। एज पार्ट की जो स्टेटमेंट है दैट इज़ 8 7 6 एंड 0। अब जो यूनिट प्लेस है इस पे हमारे पास 0 है, यस, और इधर भी हमारे पास इस यही कंडीशन है, एनी नंबर विद ज़ीरो एट इट्स यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाई 10। सो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 10। तो हम इसको टिक कर देते हैं। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अल्लाह हाफिज़।